हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, जितना जल्दी समझोगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहली चीज़, ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर आपको ट्रैप कैसे करता है, ऑपरेटर के ट्रैप से बचना कैसे है और उस ट्रैप से बच के हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है। ये चार बातें हैं। चारों बातों का सलूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर ना मिला तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर मिल गया तो सब्सक्राइब करके जाना। इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें होती हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज में आप खुद लॉसेस करते हो, खुद प्रॉफिट करते हो, सीखते हो, ऑपरेटर के साथ लड़ते हो, तो वही लड़ाई आज आपके काम आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात है, ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर वो होता है जो मार्केट को ऑपरेट करता है, जो मार्केट की हर एक चाल को बदल देता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर मार्केट को चलवाता है, मार्केट को रन करवाता है। अगर ऑपरेटर को लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको लॉस होगा तो अल्टीमेटली ऑपरेटर को प्रॉफिट होगा। ऑपरेटर के साथ हम बीट नहीं कर सकते, उसके साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन उसके साथ चल सकते हैं। और उसके साथ चलने के लिए आपको ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर के पास बहुत बड़ी टीम है, ऑपरेटर के पास नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, नॉलेज ज़्यादा, एक्सपीरियंस ज़्यादा, टीम बड़ी है, तो उसके साथ हम लड़ नहीं सकते। उसके पास मल्टीपल सेटअप पड़े हैं, बहुत सारे बंदे हैं, और 10-20 बंदों से आप अकेले नहीं लड़ सकते। आप क्या कर सकते हो, आप उसके साथ चल सकते हो। जहां पे वो एंट्री लेगा वहीं पे हम एंट्री लेंगे, जहां पे वो एग्जिट करेगा वहीं पे हम एग्जिट करेंगे। ये सब सीखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। चीज़ें सिंपल होती हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने अगर हो रही हैं हमको समझ नहीं आता, हम हड़बड़ा जाते हैं। आपको ये लगता है कि ये ट्रेड अगर मिस हो गया तो मेरे को लाइफ में दूसरा ट्रेड नहीं मिलेगा, और इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं ऑपरेटर। आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर कौन है और क्या करते हैं। ऑपरेटर ये करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कॉल में बैठ गए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिवर्सल मोमेंटम करवाएंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास। बड़ी कैपिटल है, तो बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट को रन करवाना छोटे शेयर्स को खासकर बहुत ज़्यादा इजी होता है, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 100 करोड़ से जो नीचे के शेयर्स हैं उनमें आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो मैनिपुलेट किए जाते हैं। आपने देखा होगा उनके मूव्स ऐसे होते हैं, तो ऐसे मूव्स देख के आपको ये समझ में आ जाता है कि वो नीचे से बाय करते हैं, ऊपर जाके सेल करते हैं, ऊपर से फिर सेल करके नीचे बाय करते हैं। ऐसे करके वो प्रॉफिट करते हैं खुद का। लेकिन क्या करते हैं, नीचे पे बाय किया, ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, यहाँ पे करोगे, वो नीचे लेके आएंगे, आपका पैसा उनको मिलेगा अल्टीमेटली। ठीक है, अगर वो अकेले खेल रहे हैं तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो यहाँ पे अकेले खेल रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे वो अकेले खेल रहे हैं, कॉल साइड में बैठे हैं, तो वो ऊपर ही जाएगी मार्केट। आपने देखा होगा कई बार मार्केट ब्रेकआउट करता है, कंटिन्यूस मोमेंटम करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पोजीशंस लगी होती हैं रिटेलर्स की, ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पे बैठे होते हैं बड़े ट्रेडर्स, बड़े मगरमच्छ, तो उनसे आपको बचना है। धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो, ठीक है, और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अप टू डेट रहो। सबसे पहले ऑपरेटर का आपको पता चल गया, ये पता चल गया कि वो आपको ट्रैप कैसे करता है, उसके ट्रैप से बचना कैसे है। देखो, मार्केट अगर साइडवेज है, मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है, इस रेंज के अंदर चलते चलते मार्केट ने अचानक यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बना दी। ब्रेकआउट कैंडल हेल्दी कैंडल है, हेल्दी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। लेकिन इशू क्या है? इशू एक है कि मार्केट यहाँ से चलते चलते ऊपर तक आई है और यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी। ओके, जो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो गई, कंटिन्यूस मोमेंटम मार्केट कर रही है। ऑपरेटर ने एक हल्का सा ब्रेकआउट करवाया, रिटेलर्स सारे यहाँ पे कॉल में बैठ गए। ऐसे आपको ट्रैप किया जाता है। आप यहाँ पे कॉल में बैठ गए क्योंकि आपको लगता है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और यही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वर्ड आपने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये लगता है कि ये मेरी लाइफ का लास्ट ट्रेड होने वाला है, और इसी बात का, इसी माइंडसेट का फायदा वो उठाते हैं।
ओके, यहाँ पे जितनी पोजीशंस कॉल में लग जाएंगी उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे आएगा, आप सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होंगे और उनको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मतलब आप यहाँ पे कॉल में एंट्री बना रहे हो और वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे पुट में एंट्री बनाने की। ठीक है, आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, उसको रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या सेटअप या माइंडसेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, मार्केट जिस साइड जाता है उसके उल्ट हम ट्रेड लेते हैं। ऐसा एक बार करके देखना, आपके बहुत सारे ट्रेड्स सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके वो ट्रैप करता है। अभी इससे बचना कैसे है, सेम सोल्यूशन दूंगा। यहाँ पे मान लो कि मार्केट साइड में चल रही है और धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रही है, नीचे से चल के डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रही है मार्केट। और यहाँ पे आपको कभी भी एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं बची, वो मार्केट को यहाँ से चला के यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करवाएंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, ऊपर से प्रेशर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये सारी की सारी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं हमारी वीडियो जाके देखना। कभी भी एक सिंगल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होती, यहाँ पे होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सारे का सारा ऑर्डर ब्लॉक है सेलर्स का, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सारी जगह पे सेलर्स बैठे हैं। तो कैंडल एक लाइन के ऊपर जाती है, आप एंट्री ले लेते हो, और कई बार तो सेम कैंडल नीचे आ जाती है, कई बार नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाती है। अभी देखो बचना कैसे है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम कर रही है, आपको एंट्री नहीं बनानी। ठीक है, जब तक ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं होता और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनना स्टार्ट नहीं होती। गाइस, अगर ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो हमारा एक बेहतरीन कोर्स है, बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं, इसमें 15+ रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही में हमारी हेल्प मिलेगी सैटरडे टू संडे, आप हमको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हो। ठीक है, तो उस कोर्स को एक बार चेक करना। और साथ ही में एक खुशखबरी है कि उस पर 50 से 60% का बिगेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल है। अभी बचने के तरीके सुन लो, 2 तरीके हैं बचने के, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है और ऊपर जाके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा मार्केट ने स्पेंड किया, मतलब जो बायर्स यहाँ पे थे वो मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ पे एक नए बायर्स ऐड हो रहे हैं, धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। ये इस मार्केट की सपोर्ट हो गई, पहले सपोर्ट थी ये, अभी सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि इससे नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहे वो। उन्होंने यहाँ पे एक ब्रेकआउट करवाया। ठीक है, वो ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नए बायर्स ने हल्ला बोलना है, और नए बायर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट को फिर से नीचे लेके आए, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हैं। वो यहाँ पे ब्रेकआउट करवाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, और आपका स्टॉप लॉस भी इस केस में छोटा सा होगा। इसी कैंडल का लो, जहाँ यहाँ पे लाइन का लो जो भी सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट की है, उसका लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया कि मार्केट को ऊपर जाके या नीचे जाके कंसोलिडेशन करना है, उसके बाद वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर रही है तो ऊपर कंसोलिडेशन होना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है तो नीचे की साइड ब्रेकडाउन। ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन होना जरूरी है ब्रेकआउट से पहले। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका सुन लो, मार्केट यहाँ पे सीधा भी ब्रेकआउट कर रही है अगर, ठीक है, मान लो कि मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट कर दिया या हल्का सा कंसोलिडेशन करके, दोनों तरीके से अगर ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, ठीक है, ये है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ये है ब्रेकआउट कैंडल। चाहे मार्केट सीधा आके ब्रेकआउट कर रही है, चाहे मार्केट कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर रही है, ऊपर गई रीटेस्ट करने आई, ये है सबसे सेफ तरीका। जो भी नए ट्रेडर्स हैं, चाहे आपको 5 दिन में एक ट्रेड मिले, चाहे 10 दिन में, लेकिन इस तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो 0% लॉस होगा। ये मैं ठोक के बोल रहा हूँ कि 0% लॉस होगा। वैसे तो 0 होता नहीं है, आपकी गलती के कारण मान लो कि 10%, 20% आपको लॉसेज हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हमको 0% लॉस हो रहे हैं। तो मान लो कि 10%, 20% आपको लॉस होंगे, लेकिन 80% लॉस आपके कम हो जाएंगे। तो आप रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो। रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट क्यों करती है ये भी सुन लो, ठीक है। ऑपरेटर की भी गेम समझा दिया मैंने, फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बायर्स थे,
बायर्स ऊपर लेके गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, नए बायर्स आए, चाहे नए बायर्स नहीं आए लेकिन बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने ब्रेकआउट करवाया। अभी सेलर्स ट्राई करेंगे कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी तो उसको तोड़ के फिर से रेजिस्टेंस ही रहने दें, मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएं रेंज के अंदर, और बायर्स यहाँ पे कंट्रोल करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह बना दें। ठीक है, जो रेजिस्टेंस थी बिकम्स सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी और इससे नीचे बायर्स नहीं आने देंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। वो तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे खुलता है, कंटिन्यूस नीचे आता है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा सारे का सारा। ठीक है, मतलब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, और ऊपर गया भी तो जो लास्ट हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी ऑपरेटर का भी आपको समझाता हूँ। अगर कंटिन्यूस मोमेंटम मार्केट यहाँ पे कर रहा है, देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, ध्यान से देखो, ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग आपको समझ में आएगी। इस कैंडल ने अगर ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे से चल के आया, इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट कैंडल के हाई के निकलते आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा आपको बेनिफिट होगा। और एक काम आपको नहीं करना होता है, बिल्कुल देखो यहाँ पे है रेंज, ठीक है, ये है मेजर रेंज, हम इसको मेजर रेंज बोलेंगे। ऊपर है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, और नीचे है हमारे पास एक सपोर्ट। ओके, ये हो गई हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके बीच में यहाँ पे मार्केट कहीं खुला और यहाँ पे खुलते खुलते नीचे आया, ये है मार्केट की एक माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे है रेजिस्टेंस और यहाँ पे है सपोर्ट। मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने इस रेंज को कर दिया ब्रेक, ठीक है, माइनर रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ध्यान से सुनना बात को, अगर समझ में आ रही है तो बहुत डीप नॉलेज है। ये माइनर रेंज है, मतलब रेंज के अंदर रेंज बनी है। ये है मेजर रेंज जो कि मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने बनाई है। और यहाँ पे जो माइनर रेंज है, मान लो कि 15 मिनट से लेके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये माइनर रेंज बनाई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, ये है माइनर, यहाँ पे माइनर सपोर्ट है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ने माइनर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे है मेजर सपोर्ट। यहाँ पे आप पुट में एंट्री बनाओगे? नहीं बनाओगे। बहुत सारे बंदे यही गलती करते हैं, यही गलती का फायदा ऑपरेटर उठाते हैं। देखो ऑपरेटर क्या करेगा और आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। आप करोगे यहाँ पे पुट में एंट्री, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, मान लो कि आपने यहाँ पे 100 का प्रीमियम बाय किया, 120 जाएगा, आपका लालच और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि अभी मार्केट धीरे से जल्दी नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट इस सपोर्ट से हल्का सा ऊपर उठेगा, ठीक है, और फिर एकदम से स्पाइक देगा, ऊपर जाएगा, हैमर कैंडल बनाएगा, जहाँ यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है मेजर सपोर्ट। मार्केट ऊपर से चल के आ रहा है, बायर्स यहाँ पे पहले से तैयार बैठे हैं कि मार्केट जब इस रेंज के पास आएगा हम यहाँ से पुश कर देंगे। बायर्स यहाँ पे पुश कर देंगे, आप सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, अभी सपोर्ट का बताया, अभी रेजिस्टेंस का बताता हूँ। ये है ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मेजर है और ये माइनर है। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। मार्केट इसके अंदर काम कर रहा है और यहाँ पे जाके मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, हेल्दी कैंडल के साथ किया, इतनी बड़ी कैंडल बन गई। यहाँ पे मान लो कंसोलिडेशन भी किया मार्केट यहाँ से चल के आया, कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया। आप इसके हाई के टूटने की वेट करते हो, यहाँ पे एंट्री बना लेते हो, लेकिन ये नहीं समझते कि ऊपर ही यहाँ पे साथ ही में रेजिस्टेंस है, बड़ी वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगानी आनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, उसके बाद आपको लगानी है 15 मिनट से लेके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप होल्ड वगैरह कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट की रेंज भी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खासकर स्कैल्पर हो तो 5 से लेके 15 मिनट के लेवल्स आपके चार्ट पे लगे होने चाहिए, चाहे बड़े लेवल्स ना लगे हों लेकिन छोटे लेवल्स लगे होने चाहिए, ठीक है। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको दोनों लेवल्स लगा के रखने हैं। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सारे लोग यहाँ पे कॉल में बैठ गए। ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक गया, पूरा रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करेगा, धीरे से यहाँ पे मुड़ के आएगा, वापस आएगा, इस लाइन को रीटेस्ट करेगा।
रीटेस्ट करने के बाद आप एंट्री बनाओगे, हल्का सा ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डबल टॉप बना के मार्केट ब्रेक कर देगा लेवल को और कंटिन्यूस नीचे आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर रेंज के अंदर रेंज बन रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5-10 पॉइंट हमको मिल जाएंगे, जहाँ ज़्यादा पॉइंट, और इतने पॉइंट अगर मिल रहे हैं आपको, तो आपको वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि वो आपके रिस्क रिवॉर्ड के खिलाफ है। अगर आप यहाँ पे 1000 का रिस्क ले रहे हो और प्रॉफिट आपको मिल रहा है 500 का, वो ट्रेड जाने दो। चाहे आपको 500 मिल रहा है, आपको पता है कि इजी मनी है, बट नहीं लेना ट्रेड, क्योंकि रूल्स के खिलाफ जाओगे तो रूल्स आपकी वाट लगा देंगे। ये याद रखना मेरी बात को, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं लेना। ऑपरेटर हमेशा इसी बात का फायदा उठाता है कि जैसे ही ब्रेकआउट जहां ब्रेकडाउन होगा, आप वहां पे ट्रेड में एंट्री बनाओगे ही बनाओगे, और आप वहां पे ट्रैप भी होंगे ही होंगे, क्योंकि उसको पता है कहां पे एंट्री बना रहे हो, कहां पे ब्रेकआउट है, कहां पे ब्रेकडाउन है, सारी दुनिया को पता है। और जो सारी दुनिया को पता है, सेम है कि मार्केट यहाँ पे रेंज के अंदर चल रहा है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सारे कॉल में बैठ गए, तो इसमें रॉकेट साइंस क्या है? क्या ट्रेडिंग इतनी आसान होगी कि हर एक बंदा आया, यहाँ पे कॉल में पैसे लगाए और डबल ट्रिपल हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे वेट करोगे, या तो रीटेस्टिंग का, जहाँ आप रेंज के टूटने का, जहाँ आप ऑपरेटर की एंट्री का वेट करोगे, ठीक है, कि पुट साइड की एंट्री कब बनानी है? जब मार्केट ने फिर से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, हम कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, या ऐसा कोई कैंडल बनाया, मान लो बेरिश माराबोजू है, यहाँ पे रेड कैंडल मार्केट ने इतनी बड़ी बना दी, ठीक है, रेड कैंडल इतनी बड़ी बना दी, तो वहाँ पे एंट्री, जहाँ शूटिंग स्टार के लो के नीचे, ऐसी कैंडल्स के नीचे आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर सस्टेन भी की। बचना कैसे है? अभी ये बताऊंगा कि बचना कैसे है। मार्केट एक तो नीचे से चल के आ रहा है, एक पिछले दिन की रेंज यहाँ पे है, पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे है, तो ये सारे का सारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। पिछले दिन का ओपन, हाई, क्लोज और लो, चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मार्क कर लो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है क्लोजिंग, तो ये लास्ट कैंडल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, तो ये सारे का सारा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे एक तो बात ये हो गई कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम कॉल में एंट्री तो नहीं बनाते, हम यहाँ पे पुट में एंट्री बनाते हैं, ठीक है, ऑपरेटर के साथ। और देखो ऑपरेटर की मूव देखो, आपको कॉल में बिठा दिया, और दूसरी साइड की मूव देख सकते हो कि कितनी बड़ी मूव है। एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे प्रीमियम 2 से 3 गुना हो जाता है अगर एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। तो जनरली भी अगर प्रीमियम यहाँ पे डबल हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है। तीसरी बात, यहाँ पे कैंडल्स की स्ट्रक्चर देखो, अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है कहीं पे, तो कैंडल्स ऐसी मरियल नहीं होनी चाहिए, हर कैंडल में विक है, हर कैंडल डोजी है, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल डोजी बनी तो वहां से निकल जाओ, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप करने वाला है। इसकी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है। कैसे? क्योंकि कैंडल्स की साइज बता रही है कि बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, अभी सेलर्स हवा बोलने वाले हैं, तो मार्केट कस के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो हमारा कोर्स है बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सिखाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियोस बनी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, अगर सच में ट्रेडर बनना है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको कूपन कोड मिल जाएगा, जिससे आपको 50 से 60% का बिगेस्ट डिस्काउंट भी मिल सकता है। बहुत कम सीट्स बची हैं, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।